क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गर्म दूध पी ले और छाले किसी और के चरणों में पड़ जाए? ये कहानी है उस प्रेम की जहाँ राधा पीती हैं पीड़ा और कृष्ण उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। आगे जो है वो कथा नहीं, प्रेम की सीमा है। द्वारका नगरी उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। समुद्र की लहरें जैसे अपनी गति भूल गई हों। आकाश में उड़ते पक्षी भी बार बार महल की ओर देख रहे थे, मानो किसी अदृश्य आगमन का संकेत पा रहे हों। आज वृंदावन स्वयं चलकर द्वारका आ रहा था। आज राधा आ रही थी। राधा, जिनका नाम लेते ही कृष्ण मौन हो जाते हैं। राधा कोई परिचय नहीं चाहती थी, वे नाम नहीं थी, वे वो भाव थीं जिससे स्वयं भगवान ने प्रेम का अर्थ सीखा। कृष्ण जब बालक थे तो राधा मुस्कान थी, कृष्ण जब मुरलीधर बने तो राधा स्वर थी, और जब कृष्ण द्वारकाधीश बने तो राधा हृदय में छिपी मौन उपस्थित थी। रुक्मणी ये सब जानती थी, वे कृष्ण की पत्नी थी, पर आज वे रानी नहीं, एक साधक बन चुकी थी। द्वारका में राधा का चरण पड़ना। जब राधा ने द्वारका की भूमि पर कदम रखा तो ऐसा लगा मानो धरती ने स्वयं उन्हें प्रणाम किया हो। न कोई राजसी ठाठ, न कोई घोष, साधारण वस्त्र पर असाधारण शांति। उनकी आंखों में न मिलन की उत्कंठा थी, न बिछोह का भय, बस एक गहरा स्वीकार, जो है वही कृष्ण है। रुक्मणी ने आगे बढ़कर राधा के चरण स्पर्श किए। उस क्षण महारानी नहीं झुकी, अहंकार झुका। गर्म दूध, भाग्य का मौन प्रसंग। रुक्मणी रसोई में गई। दूध उबल रहा था, वो दूध जो अभी अभी अग्नि से उतरा था। भाप उठ रही थी, पर रुक्मणी का मन किसी और विचार में डूबा था। उन्होंने वही दूध राधा के सामने रख दिया। राधे, यात्रा थका देती है, ये दूध पी लीजिए। क्षण भर को सब रुक गया। राधा का निर्णय बिना शब्दों के। राधा ने दूध को देखा। वे जानती थीं ये जलाएगा, पर उन्होंने ये भी जाना, यदि ये पीड़ा कृष्ण तक जाने वाली है तो वो पीड़ा स्वीकार है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, न मुस्कान न संकोच। आंखें बंद की और दूध पी लिया, पूरा, एक ही बार में। रुक्मणी का विस्मय। राधा अवाक रह गई। न राधा के चेहरे पर दर्द, न शरीर में असहजता, केवल वो शांति जो तपस्या के बाद आती है। ये कैसे संभव है? रुक्मणी के मन में प्रश्न उठा, पर राधा मौन रही, क्योंकि प्रेम अपना उत्तर घटना से देता है। रात्रि, जब सत्य प्रकट होता है। रात्रि आई, कृष्ण शयन कक्ष में पहुंचे। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, पर कुछ ही समय बाद रुक्मणी की दृष्टि कृष्ण के चरणों पर गई और वे कांप उठी। कृष्ण के चरण, पीड़ा का दर्पण। कृष्ण के पैरों में छाले थे, गहरे, दर्दनाक, मानो किसी ने अग्नि पर चलाया हो। रुक्मणी घबरा गईं। प्रभु, आपने तो कुछ भी नहीं पिया, फिर ये पीड़ा कैसे? उनकी आवाज़ कांप रही थी। कृष्ण उठे, रुक्मणी की आंखों में देखा। उनकी मुस्कान में दया थी, प्रेम था, और वो सत्य जो शब्दों में कम ही उतरता है। कृष्ण बोले, रुक्मणी, मेरे प्रेमी को यदि किसी ने पीड़ा दी तो वो पीड़ा मुझसे होकर गुजरती है। आज राधा ने जो अग्नि पी, उसे उन्होंने नहीं, मैंने अपने चरणों में धारण किया। अब राधा का प्रेम स्वयं को जलाकर भी कृष्ण को ठंडक देना था। कृष्ण का प्रेम अपने प्रिय की पीड़ा अपने ऊपर लेना था। यही कारण है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पीता है तो दूसरा जलता है, एक मौन रहता है तो दूसरा बोल उठता है। कथा का अमृत। ये प्रेम मिलन का नहीं, विलय का है, जहाँ देह नहीं, भाव चलता है, जहाँ पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है। यही है राधा कृष्ण का प्रेम, जहाँ दर्द बांटा नहीं जाता, अपने ऊपर लिया जाता है, जहाँ राधा चुप रहती हैं और कृष्ण पीड़ा बोल देते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो समझ लीजिए प्रेम आज भी जीवित है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।